न्यूज़पेपर में जो निकली थी कटिंग, उस कटिंग के आधार पे हमने जांच के लिए आदेश कर दिया है। अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, यदि ये गलत जांच करेंगे तो मैं इसके विरुद्ध उच्चाधिकारियों से, मुख्यमंत्री आदि से उसकी शिकायत करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज, सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। धामपुर की बड़ी खबर से मचा हड़कंप। गौशाला की जमीन पर भू माफियाओं का अवैध कब्जा। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गौशाला बनाओ गोवंश बचाओ अभियान को उन्हीं के नुमाइंदे पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। धामपुर में गौशाला के नाम दान की हुई जमीन को भाजपा विधायक के पुत्र प्रियंकर राणा द्वारा बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि विधायक के बेटे प्रियंकर राणा का कहना है कि इस जमीन से गौशाला का कोई लेना देना नहीं है। अधिकारी इस मामले में जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी विधायक के पुत्र के सामने इन अधिकारियों की जांच कितनी निष्पक्ष चल पाती है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। सीएम योगी लगातार यूपी के अफसरों को समय समय पर गौशालाओं और चरागाह की जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर अफसरों को लगातार अभियान चलाने का आदेश देते रहते हैं, लेकिन बिजनौर में शायद सीएम योगी के फरमान का अफसरों पर कोई खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा। बिजनौर के धामपुर तहसील में एसडीएम, तहसीलदार और लेखपालों और सफेद पोश नेताओं के गठजोड़ ने कई बीघा गौशाला की जमीन की फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त कर डाली। इतना ही नहीं, उक्त गौशाला की जमीन पर भू माफियाओं ने निर्माण भी शुरू कर डाला। गौशाला और चरागाह की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर के समाजसेवी अशोक कुमार 25 सालों से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे, लेकिन भ्रष्ट अफसरों की मिली भगत से सफलता नहीं मिल रही। अब मामला सुर्खियों में आया तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गौशाला की जमीन के मुद्दे को दिशा की बैठक में डीएम के सामने उठाया, तो डीएम ने आनन फानन में जांच कमेटी बैठा दी। सत्ताधारी विधायक अशोक राणा के बेटे प्रियंकर राणा को दान में मिली 10 बीघा जमीन भी करोड़ों में बेच दी। उक्त चरागाह की जमीन पिछले कई सालों से बिकती और खरीदी जाती रही। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय की सेवा करने से कोटि कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदेश में योगी सरकार भी गौवंश रक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है। आरोप है कि इसके विपरीत धार्मिक भावनाओं एवं आस्था को दरकिनार करते हुए धामपुर से भाजपा विधायक अशोक राणा के पुत्र प्रियंकर राणा ने करोड़ों रुपए की बेशकीमत की गौशाला की जमीन को एक डॉक्टर व उसके साथी अरुण कुमार मित्तल को बेच दी। धामपुर नहटौर मार्ग स्थित बढ़िया शमशान घाट के पास वाली 90 बीघा भूमि जो ग्राम मौजमपुर जैतरा मौज नगला गूंगा को धामपुर निवासी स्वर्गीय रामप्यारी पत्नी स्वर्गीय लखपत राय द्वारा 1894 में गौशाला के लिए दान दी गई थी। उसके बाद दशकों तक इस जगह पर पशुशाला एवं चारगाह संचालित होता रहा। इतने लंबे समय में गौशाला ट्रस्ट के पदाधिकारी बदलते रहे। आरोप है कि करीब 25 वर्ष पूर्व इस भूमि पर शहर के कुछ रसूखदार सेठों ने तहसील के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से हमसास होकर इस गौशाला की भूमि की बंदर बांटकर अपने नाम दर्ज करा लिया गया था, जिसकी शिकायत धामपुर निवासी अशोक कुमार ने आला अधिकारियों से की। बताया जाता है कि 2005 में तात्कालिक तहसीलदार ने अपनी जांच पूरी कर पाया कि यह जमीन गौशाला की ही है और आदेश किया कि इस भूमि को नरेश कुमार, उमेश कुमार, सरस्वती देवी आदि के नाम को राजस्व अभिलेखों निरस्त करते हुए पुनः गौशाला के नाम ही दर्ज किया जाए। लेकिन ऊंची पहुंच और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ गांठ के चलते तहसीलदार का यह आदेश राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से गायब हो गया। लंबी उलटफेर के बाद अंत में आखिरकार 19 अप्रैल 2017 में शेरकोट निवासी 2 भाइयों सुल्तान व सुलेमान एसओ अब्दुल लतीफ द्वारा ये जमीन धामपुर विधायक अशोक राणा के पुत्र प्रियंकर राणा की प्रियंकर मॉडर्न स्कूल सोसाइटी को दान कर दी गई। आरोप है कि जनवरी 2024 को गौशाला की जमीन का काफी बड़ा हिस्सा धामपुर से भाजपा विधायक अशोक राणा के पुत्र प्रियंकर राणा ने धामपुर के चिकित्सक आदित्य अग्रवाल व अरुण मित्तल को बेच दी। उक्त स्थान पर निर्माण कार्य शुरू होने पर गौसेवकों को पता चला कि गौशाला की इस भूमि को विधायक पुत्र द्वारा बेच दिया। मामला विधायक के पुत्र से जुड़ा होने के कारण इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। लोग दबी जुबान इस बात का विरोध करने लगे। धामपुर के समाजसेवी व गौसेवक अशोक कुमार ने बिजनौर आलाधिकारी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए। बाइट ऋतु रानी, एसडीएम धामपुर। ऊंची पहुंच वाले सेठों, रसूखदार नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के दांवपेचों से जूझते हुए गौसेवक अशोक कुमार ने बताया कि ये लड़ाई लड़ते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं। मैं गौशाला की जमीन के लिए मुकदमे भी लड़ रहा हूँ।
मैंने तहसील दिवस में डीएम, एसडीएम से भी शिकायत की है, लेकिन मुझे अभी तक भी सफलता नहीं मिली है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भेजे हुए भी 1.5 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गौशालाओं को संरक्षित करने के आदेशों के बाद भी अगर भाजपा विधायक का बेटा ही गौशाला की जमीन बेच दी तो ये गलत बात है। मैं चाहता हूं कि गौशाला की जमीन गौशाला को ही मिले। बाइट अशोक कुमार, गौसेवक। मैंने जो जमीन ली है वो पूर्णतः सत्यापित कराकर कागजों की जांच करा कर ली है। जो तथ्य दिखाए गए हैं उसके क्षेत्रफल व अन्य चीजों में भी अंतर है। इसमें मामले में जांच चल रही है और हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। बाइट डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, जमीन खरीदने वाला। उधर धामपुर नगर पालिका चेयरमैन रवि चौधरी का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई गौशाला या मंदिर की जमीन को बेचने की हिम्मत कर सके, लेकिन पेपरों के माध्यम से संज्ञान में आया ही कि गौशाला की जमीन कुछ लोगों ने गलत तरीके से बेची है, जिसकी जांच चल रही है। आए सुनवाते हैं रवि चौधरी, चेयरमैन धामपुर, का क्या कहना है। जांच के आदेशों के बाद भी इस स्थान पर निरंतर निर्माण कार्य किया जा रही है। हमने निर्माण कार्य के संदर्भ में एसडीएम धामपुर से पूछा तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बाइट पृथु रानी, एसडीएम धामपुर। परिवार है, 5 लाख पापलेट छपना, इतना पैसा है, बजट है कोई? तो ये कहे कि हमसे जो है कुछ बढ़ाओ बजट, आप बता दीजिए, फिर हमसे उम्मीद करते हैं बदल जाए, कैसे बदल जाए। हम आपसे कहते हैं आप, और आप हमसे कुछ ना। अब अभी कौन आ बजट बढ़वाओ भाई, क्या होता है इनको कहो, बताइए देखो। पिछली बार इन्होंने अपने हर सेंटेंस में ये बात आपको याद रखी हुई, जिलाधिकारी याद है कि मुख्यमंत्री जी हमारे प्रोफेशन में भी है और हमारे मित्र भी स्टाफ के। तो जो आपके सामने रख रहे हैं समस्या, उसका निराकरण हो, उसके आधार पर जो समस्या आपके सामने आप बता, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक प्रकरण चल रहा है जमीन का। आपने कोई ज़मीन ली है और उसको गौशाला का बताया जा रहा है। आपकी नॉलेज में कहाँ तक ये बात है? जमीन लेते वक्त मैंने उसके पिछले काफ़ी वर्षों के 30-40 वर्षों के कागज चेक कराए थे। ऐसा विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। उस समय भी वो सब चीज़ें साफ सुथरी जो उसमें होते हैं जरूरी कागज, वो देख कर ही उस सब कार्य को किया गया था। तो ऐसा मुझे कहीं कुछ नहीं। देखिएगा, मेरे भी संज्ञान में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी। कोई गौशाला, कोई 90 बीघे के आसपास ज़मीन है जिसमें विवाद चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि योगी जी के शासन में कोई भी व्यक्ति गौशाला की ज़मीन बेचने का या खरीदने का काम करेगा, या कोई भूमाफिया मंदिर की, गौशाला की ज़मीन को हत्याने की कोशिश करेगा। सोच भी नहीं सकता योगी जी के राज में। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें शायद जांच चल रही है। इसमें बेहतर तो अधिकारी एसडीएम महोदय या डीएम साहब ही विस्तार से बता सकते हैं, या वहाँ के जो लेखपाल हैं वही विस्तार से बता सकते हैं कि हकीकत क्या है। लेकिन जैसा मेरे सुनने में आया है कि 90 बीघे गौशाला की वहाँ पर ज़मीन है, और जिसमें कुछ लोगों ने गलत तरीके से उसका खरीद फरोख्त की है। लेकिन जांच के बाद सब चीज़ें, तथ्य सब क्लियर हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। हाँ अशोक जी, बताइए पूरा मामला। मैं अशोक कुमार अग्रवाल, निवासी सब्जी मंडी धामपुर पुरानी। ये चारागाह की ज़मीन के संबंध में 25 वर्ष से प्रयास कर रहा हूँ। यह ज़मीन मौजा गूंगा नंगला जैतरे में स्थित है, नेटौर वाले शमशान के पास। कितनी ज़मीन है ये? ये 90 बीघे ज़मीन है। किन लोगों के द्वारा इसका बैनामा कराया गया है? इसका बैनामा डॉक्टर आदित्य ने अभी कराया है, जनवरी में। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि ये ज़मीन मुक्त हो और गौशाला के नाम दर्ज हो, और नई कमेटी बनाकर उसको, जो गौ माता की ज़मीन है उनको उनका स्थान मिल जाना चाहिए। अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, यदि ये गलत जांच करेंगे तो मैं इसके विरुद्ध उच्चाधिकारियों से, मुख्यमंत्री आदि से उसकी शिकायत करूँगा।
जो न्यूज़पेपर में जो निकली थी कटिंग, उस कटिंग के आधार पर हमने जांच के लिए आदेश कर दिया है। उसमें नायब तहसीलदार रामपुर जांच करके अपनी आख्या देके तत्काल में कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। उसमें अभी भी निर्माण चल रहा है। गए